सो गाइस आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अनदर पीरियोडिक प्रॉपर्टी एंड इट्स योर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इन द प्रीवियस टू लेक्चर्स हमने बात की थी एटॉमिक रेडियस की और आयनाइजेशन एंथैल्पी की। बट मेक श्योर बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आपने जो है ना आयनाइजेशन एनर्जी को थोड़ा बहुत रिकैप्चुलेट किया होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। इट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड गैसेस एटम। आइसोलेटेड गैसेस एटम इज वेरी इंपॉर्टेंट। गैसेस एटम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो, अच्छा, दिस मतलब दिस रिएक्शन यानी दिस प्रोसेस जो है ना, दिस रिप्रेजेंट्स योर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दिस प्रोसेस यानी जब आप गैसेस एटम को इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो आपको क्या बनता है? एनायन बनता है। इस प्रोसेस के दौरान जो एंथैल्पी चेंज होती है उस एंथैल्पी चेंज को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। या हम ये भी कह सकते हैं कि इस प्रोसेस के दौरान यानी जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं किसी भी गैसेस एटम को, इस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द डेफिनेशन। अच्छा, उसके बाद जो है हमने आयनाइज देखो, दिस इज अपोजिट ऑफ व्हाट? दिस इज अपोजिट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे मतलब वहाँ पे क्या था? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो है ना एनर्जी रिलीज टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन, मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। आयनाइजेशन वाज एनर्जी रिक्वायर्ड एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एनर्जी रिलीज्ड। अच्छा, उसके बाद वहाँ पे हमने बोला था कि आयनाइजेशन प्रोसेस जो है ना दैट इज़ टोटली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि वहाँ दैट इज़ टोटली एंडोथर्मिक प्रोसेस, सॉरी, दैट इज़ टोटली एंडोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज वहाँ पे हमने मतलब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए वहाँ पे एनर्जी हमको चाहिए, ठीक है। सो दैट वाज मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस। बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव, मतलब इट कैन बी द एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड इट कैन बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। लेकिन अच्छा, अब ये कब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक होती है अब हम उसके बारे में बात कर लेंगे। यहाँ पे जो है ना इट इज़ योर सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वहाँ पे था सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी लाइक आई फर्स्ट, आई सेकंड एंड आई थर्ड, ठीक है। और वहाँ पे टर्न हमने देखी थी आई थर्ड इज ग्रेटर देन आई सेकंड इज ग्रेटर देन आई फर्स्ट। अच्छा, यहाँ पे आप इस एक रिएक्शन को देखो, मान लीजिए हमारे पास कोई आइसोलेटेड गैसेस एटम है, हम थ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब यहाँ पे ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ट्राई नेगेटिव गैसेस आइन, ठीक है, ट्राई नेगेटिव। अच्छा, अगर हम जो है ना इसके इंडिविजुअल प्रोसेस देख लेंगे, सपोज इट्स योर न्यूट्रल एटम, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, इट फॉर्म्स यूनिनेगेटिव गैसेस एटम, ठीक है। इस प्रोसेस के दौरान जो है ना जो एंथैल्पी जो है दैट लेट इट बी कॉल्ड डेल्टा Eg1। डेल्टा Eg मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, Eg फर्स्ट। अच्छा, उसके बाद जो है ना साइंस की बात हम बाद में कर लेंगे। उसके बाद जो है ना दैट इज द दूसरा, मतलब दूसरा जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेंगे तो यूनिनेगेटिव आयन, इट फॉर्म्स डाइनेगेटिव गैसेस एटम। उसके बाद जब हम डाइनेगेटिव गैसेस एटम को और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं इट फॉर्म्स ट्राइनेगेटिव गैसेस एटम। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखेंगे है ना, देखो, enthalpy change during these three processes, E first, E second and E third. E first, E second and E third. This is your डेल्टा Eg फर्स्ट, डेल्टा Eg सेकंड और डेल्टा Eg थर्ड। जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उस टाइम मतलब उस प्रोसेस के दरमियान जो एंथैल्पी चेंज होती है दैट्स योर नेगेटिव, यानी उस प्रोसेस के दरमियान जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड होता है उस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, दैट्स वाई कि डेल्टा Eg फर्स्ट इज नेगेटिव। उसके बाद जो फर्दर प्रोसेसेस होते हैं, चाहे वो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा या तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, उन प्रोसेस के दौरान जो है वहाँ पे जो है ना आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन जो है ना ऐड नहीं होता है, वहाँ वहाँ पे जो है ना आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होता है, ठीक है। इसका रीज़न मैं आपको एंड में बोलूँगा कि क्यों वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ ऐड नहीं होता है। तो इन प्रोसेस के दौरान जो है ना वहाँ पे एनर्जी जो है ना, वहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए वहाँ पे हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है। वहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं होती बल्कि हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए वहाँ पे एनर्जी चाहिए। दैट्स वाई कि दीज टू प्रोसेस यानी डेल्टा Eg सेकंड, डेल्टा Eg थर्ड, दीज आर एंडोथर्मिक एंड इनके लिए जो है ना एंथैल्पी दैट्स फॉर पॉजिटिव, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द, सो दिस वॉज दिस पॉइंट कि डेल्टा Eg यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी पॉजिटिव। असल में यहाँ पे क्या होता है कि जब हम यूनिट नेगेटिव आयन को इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं या डाइनेगेटिव गैस एटम को इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन्स होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन्स को डोमिनेट करने के लिए जो है ना, मतलब उनको ओवरकम करने के लिए हमने जो है ना बाहर से एनर्जी, मतलब हमें बाहर से एनर्जी चाहिए, ठीक है, बाहर से हमें एनर्जी चाहिए। दैट्स वाई कि यहाँ पे जो है ना
डेल्टा Ag दैट्स पॉजिटिव. सो दिस वाज अबाउट सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अच्छा, उसके बाद अगर हम ट्रेंड्स की बात कर लेंगे, ट्रेंड्स की along the period जो होता है ना, योर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इट इंक्रीजेस, बिकॉज साइज के साथ जो है ना, जब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी पढ़ लेंगे, वहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इट हैज़ गॉट इनवर्स रिलेशनशिप विद द साइज. सो आपको पता है कि along the period साइज डिक्रीजेस, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट योर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस. या हम दूसरा फैक्टर भी पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है, सो along द पीरियड अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, योर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, यानी इट बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव. नेगेटिव का मतलब यानी मोर एंड मोर नेगेटिव मीन्स उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, मतलब फ्रॉम नेगेटिव साइड. बिकॉज देखो, नेगेटिव का मतलब हुआ कि एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, बट इट सेज दैट इट बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव, मतलब मैग्नीट्यूड अलॉन्ग द पीरियड उसका इंक्रीज होता है, बट ऑन मतलब विथ साइन. ठीक है, विथ साइन. नेगेटिव मीन्स एनर्जी रिलीज होते हैं. ठीक है, सो अलॉन्ग द पीरियड आपने इन शॉर्ट याद रखना है कि इट इंक्रीजेस, और वी कैन से दैट इट बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव अलॉन्ग द पीरियड. उसके बाद डाउन द ग्रुप जो है ना, इसकी जो है ना उल्टी ट्रेंड है, बिकॉज डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस. सो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस, मतलब इट बिकम्स लेस नेगेटिव. लेस नेगेटिव मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो है ना, फ्रॉम मतलब इट बिकम्स लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव. ठीक है, मतलब नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी रिलीज हो रही है, एंड लेस मतलब इट बिकम लेस नेगेटिव, मतलब उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है. सो दीज वर द टू ट्रेंड्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अच्छा, कमिंग टू द अनदर पॉइंट, अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ना, दैट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर साइज. ठीक है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे अच्छे से. और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस. अच्छा, उसके बाद जो है ना, यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम यहाँ पे बात करेंगे साइज़ की, एटम का साइज़ जितना ज़्यादा होगा, एटम का साइज़ जितना ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है, देखो अगर हम साइज़ और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात कर लेंगे, योर साइज़ जो है ना, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव. अब साइज़ जितना ज़्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना कम होगा, मतलब अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स दैट विल बी लेस. अब अगर साइज़ ज़्यादा होगा, ठीक है, ऑलरेडी देयर विल बी लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने का मतलब देयर विल बी लेस अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स. अब अगर आप बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड कर लोगे, मतलब किसी जिस एटम का साइज ज़्यादा होगा, जब ऑलरेडी वहाँ पे अट्रैक्शन कम होगी ड्यू टू लेस, मतलब ड्यू टू मोर साइज एंड लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जब ऑलरेडी वहाँ पे अट्रैक्शन कम होगी, तो उसकी वजह से जो है ना, मतलब वो एटम जो है ना इजीली, मतलब वहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड नहीं हो सकता, बिकॉज देयर इज़ ऑलरेडी मतलब मोर साइज, मतलब देयर इज़ लेस अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स. इस तरीके से हम यहाँ पे भी इसको देख सकते हो. अच्छा, उसके बाद जो है ना अनदर पॉइंट है वहाँ पे, यहाँ पे एनसीईआरटी ने मेंशन किया है फॉर ग्रुप 17 यानी हेलोजेंस. ठीक है, फॉर ग्रुप 17 और हेलोजेंस, ग्रुप 17 एलिमेंट्स और हेलोजेंस, दे हैव मैक्सिमम और हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए. दे हैव मैक्सिमम और हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. देखो, आपको पता ही होगा कि अलोंग द पीरियड, ठीक है, अलोंग द पीरियड इट्स ए अलोंग द पीरियड एटीपी, अलोंग द पीरियड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, और इट क्या मतलब इंक्रीजेस, मतलब इट बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव. तो यहाँ पे जो मतलब जो कोई मतलब सपोज स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट टू द लास्ट एलिमेंट, यानी नोबल गैसेस को छोड़ के जो है ना, मान लीजिए ग्रुप 1 इट्स ग्रुप 17, ठीक है, नोबल गैस और ग्रुप 18 उनको छोड़ के जो है ना, अलॉन्ग द पीरियड आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी, मतलब इट विल बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव. जब मोर एंड मोर नेगेटिव होगी, तो यहाँ पे ग्रुप 17 जो होगी, दे हैव गॉट द हाईएस्ट और दे हैव गॉट द मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल. ठीक है, अच्छा, अब उसका रीज़न क्या है, देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी मोर नेगेटिव, यानी जब भी हम मतलब उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो वहाँ पे जो है ना मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होती है. एनर्जी रिलीज जो होती है ना, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और रिलीज होने का मतलब दैट इज़ नेगेटिव. ठीक है, अच्छा, अब इनकी मतलब वाई दे हैव गॉट हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका रीज़न होता है कि बिकॉज दे कैन अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. देखो, अगर हम हेलोजेंस की बात कर लेंगे, हेलोजेंस हैव गॉट NH2 NP5, यानी यहाँ पे नोबल गैस है, दे हैव गॉट दिस कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NH2 NP5. अब यहाँ पे जो है ना P5 टू P6, P5 टू P6,
P5 to P6 चले जाना मतलब P6 इज़ मोर स्टेबल दैन P5। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, उसको अटेन करने के लिए उनमें जो है ना एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो इस इलेक्ट्रॉन को जल्द से जल्द गेन कर लेते हैं। दैट्स वाई कि दे हैव गॉट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल बिकॉज दे अटेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस वाज अबाउट ग्रुप 17 एलिमेंट्स। अच्छा, इन कंपैरिजन टू मतलब अच्छा उसके बाद हम बात करेंगे। अच्छा और एक पॉइंट आप याद रखेंगे, ग्रुप 17 एलिमेंट जो है ना डेल्टा ए जी दैट इज़ दे हैव गॉट नेगेटिव, मतलब दैट इज़ उनके लिए जो है ना, यानी ग्रुप 17 एलिमेंट्स है हेलोजेंस के लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी ना, दैट विल रिप्रेजेंट द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और यू कैन से कि दैट विल बी हाईली नेगेटिव और हाईएस्ट नेगेटिव, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है ना फॉर नोबल गैसेज और ग्रुप 18 एलिमेंट्स, फॉर नोबल गैसेज और ग्रुप 18 एलिमेंट्स दे हैव लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि मतलब उनके लिए जो है ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैट विल बी द एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी वहाँ पे आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा, तो वहाँ पे जो है ना हमको बाहर से एनर्जी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को ऐड मतलब करने के लिए, हमको जो है ना बाहर से एनर्जी चाहिए। अब यहाँ पे आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन ऐड क्यों नहीं होता, बिकॉज ऑलरेडी दे हैव गॉट द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब वो नहीं चाहते कि वो चाहे वो इलेक्ट्रॉन को गेन करें या वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करें, ठीक है। वो नहीं चाहते कि मतलब उनको जो है ना उनकी कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल बन जाए। सो उसका रीज़न है कि बिकॉज अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाती है, अनस्टेबल। दैट्स वाई कि वहाँ पे जो है ना आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए। सो उनके लिए जो है ना दैट इज़ लार्ज पॉजिटिव, ठीक है। दिस वॉज अबाउट द ग्रुप 17 एलिमेंट्स एंड नोबल गैसेज। अच्छा उसके बाद जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स आप याद रखोगे। हेलोजेंस जो है ना हेलोजेंस में आप याद रखेंगे दिस ऑर्डर। हेलोजेंस जो है ना हेलोजेंस, उनमें जो है ना यहाँ पे एक एनोमली आती है, एक एक्सेप्शन आती है। असल में जो है ना डाउन द ग्रुप हमने बोला था कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ना इट डिक्रीजेज, यानी इट बिकम्स लेस एंड लेस नेगेटिव। अगर डिक्रीज होते हैं तो सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए, फ्लोरीन की, लेकिन फ्लोरीन की कम आती है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। यहाँ पे मैंने लिखा है कि फ्लोरीन की कम आती है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। और इसी तरीके से सल्फ़र और ऑक्सीजन जो है ना, अगर हम बात करेंगे सपोज हीयर इट्स और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इट्स ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ठीक है। अच्छा अगर हम बात करेंगे सपोज डाउन द ग्रुप, हमने बोला डाउन द ग्रुप जो है ना आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इट डिक्रीज। अगर डिक्रीज होते हैं ना तो सबसे कम किसकी आएगी, आयोडीन की, और सबसे ज़्यादा किन की होगी, फ्लोरीन की। और इसी केस में जो है ना सबसे ज़्यादा किसकी होगी, दैट इज़ द एक्सपेक्टेड ऑर्डर। सबसे ज़्यादा किन की होगी, जो मतलब ऊपर होंगे, जो फ्लोरीन होगा इस केस में, और जहाँ पे ऑक्सीजन होगा। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे एक्सेप्शन आ रही है कि फ्लोरीन हैज़ गॉट लेस देन क्लोरीन एंड ऑक्सीजन हैज़ गॉट लेस देन सल्फर। इसका रीज़न ये है कि जो फ्लोरीन होता है इसका स्मॉल साइज़ होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन जो होता है ना, देखो फ्लोरीन का साइज़ एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन कम होता है, ठीक है। इसी तरीके से ऑक्सीजन का साइज़ एज़ कम्पेयर टू सल्फ़र कम होता है। तो स्मॉल साइज़ होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, देयर आर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस। देखो फ्लोरीन जो है ना, फ्लोरीन इसके पास जो है ना 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। 7 मतलब क्योंकि इट हैज़ गॉट 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन पेयर 3 होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होता है। और इसी तरीके से ऑक्सीजन जो है ना, इट हैज़ गॉट 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो देयर इज़ जो है ना, देयर इज़ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस। या अगर हम जो है ना अभी हम एनसीईआरटी की मतलब बात कर लेंगे, वहाँ पे मैं आपको अच्छे से बोलूँगा कि इसका रीज़न क्या है, ठीक है। असल में जो है अगर हम बात करेंगे फ्लोरीन की, फ्लोरीन जो है ना हमने इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता है किस में, यानी सेकंड सबशेल में, ठीक है, सेकंड सबशेल में। और क्लोरीन, देखो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के केस में हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होता है सेकंड, यानी वहाँ पे जो है ना इट्स 2s2 2p5, यानी 2p सबशेल में इन केस ऑफ फ्लोरीन। इस केस में भी हमने 2p सबशेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता है। लेकिन क्लोरीन और सल्फर जो है ना हमने 3p सबशेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होता है, बिकॉज 2p सबशेल जो है ना, 2p सबशेल वहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होते हैं। दैट्स वाई कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान नहीं होता है। दैट्स वाई कि दे हैव गॉट लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज कम्पेयर टू क्लोरीन एंड सल्फर। और अगर यहाँ पे ये क्लियर नहीं हो, अभी मैं एनसीईआरटी पे आऊँगा, वहाँ पे मैं आपको अच्छे से क्लियर कर लूँगा, ठीक है। अच्छा लेकिन इस ऑर्डर को आप अच्छे से याद रख लेंगे, ठीक है। क्लोरीन इज़ फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। इसी तरीके से जो है ना, मतलब दिस ऑर्डर इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन दिस ऑर्डर। इसी तरीके से इनका ऑर्डर आपको देना है, ऑक्सीजन की सबसे कम आ रही है, इसको एंड में लेना है आपने, ठीक है। सो इट्स सल्फर ग्रेटर दैन सेलेनियम ग्रेटर दैन टेलुरियम ग्रेटर दैन पोलोनियम ग्रेटर दैन ऑक्सीजन। अच्छा उसके बाद जो है ना
अगर हम इन चारों को कंपेयर कर लेंगे, ठीक है, हेलोजेंस हैव गॉट मैक्सिमम, सो क्लोरीन विल बी ग्रेटर देन फ्लोरीन, उसके बाद जो है ना सल्फर विल बी ग्रेटर देन ऑक्सीजन। इस ऑर्डर को भी आप याद रखना, ClFSO। अच्छा, उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैंने आपको एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है, सपोज यू हैव गॉट द आइसोलेटेड गैस एटम ऑफ ऑक्सीजन, इसमें जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं इट फॉर्म्स O नेगेटिव यानी यूनियन नेगेटिव गैसेस एटम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना इस केस में जो है ना जब हमने पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इस प्रोसेस के दौरान जो एंथैल्पी चेंज होगी दैट विल बी कॉल्ड एज मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन पहला प्रोसेस जो है ना इसके लिए जो है ना एंथैल्पी चेंज दैट विल बी नेगेटिव, यानी इसके लिए जो है ना एंथैल्पी यानी डेल्टा जी दैट विल बी नेगेटिव, यानी दिस प्रोसेस रिप्रेजेंट्स एक्सोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं किसको, यूनियन नेगेटिव गैसेस एटम को, वहाँ पे आपको क्या मिलता है, लेकिन ये प्रोसेस जो है ना ये आसानी के साथ नहीं होता है, ठीक है, ये आसानी के साथ नहीं होता, या आसानी के साथ नहीं होने का मतलब ये है कि इस पे नेगेटिव चार्ज आती है तो इलेक्ट्रॉन जो है ना ऐड वो मतलब आसानी के साथ नहीं होते ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्सन्स। तो आपको जो है ना इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए आपको बाहर से एनर्जी चाहिए, दैट्स वाई कि दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक एंड योर फर्स्ट प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। अगर वहाँ पे जो है ना अगर वहाँ पे ये प्रोसेस दिया जाएगा दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, वाई बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिपल्सन्स, ठीक है। या आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा क्लोरीन हैज़ गॉट मोर और फ्लोरीन हैज़ गॉट लेस देन क्लोरीन, यानी फ्लोरीन हैज़ गॉट लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और ऑक्सीजन हैज़ गॉट लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज कम्पेयर टू सल्फर। वहाँ पे रीजन आ गया तो स्मॉल साइज होगा, या इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो गए, या जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है ना फ्लोरीन के केस में 2p सबशेल में ऐड होता है और क्लोरीन या सल्फर के केस में 3p सबशेल में ऐड होता है, ठीक है। सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब हम एनसीईआरटी पे आते हैं कि एनसीईआरटी ने क्या बोला है रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, कमिंग टू द एनसीईआरटी, ठीक है, गेट योर एनसीईआरटी इन फ्रंट ऑफ यू, इट्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, इट्स पेज नंबर 80, नहीं पेज नंबर 86। ओके, इट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेफिनेशन हमने पहले ही बोली थी कि अच्छा, when an electron is added to a neutral gaseous atom to convert it to negative ion, the enthalpy change accompanying it's called electron gain enthalpy। अच्छा, ये अब मैंने आपको पहले ही बोला। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ एन ईज एंड विच, ये तो आसान, ये तो पता ही है। अच्छा, डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू द इट कैन बी इधर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ये भी मैंने आपको बोला व्हेन इट विल बी एंडोथर्मिक एंड व्हेन इट विल बी एक्सोथर्मिक। फॉर मेनी एलिमेंट्स एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू दैट एंड द इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी इज नेगेटिव। ऑब्वियसली बात है, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है किसी केस में तो वहाँ पे जो है ना जब एनर्जी रिलीज होगी इन दैट केस दैट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी विल बी नेगेटिव। अच्छा, मैंने आपको ये भी बोला कि ग्रुप 17 हैज़ गॉट हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज दे कैन अटेन स्टेबल, ये आपको मैंने पहले ही बोला। अच्छा, ऑन द अदर हैंड नोबल गैसेस हैव गॉट large positive electron gain enthalpy because the electron is to enter the next higher principle leading to very unstable, मतलब वहाँ पे जो ना उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अनस्टेबल बन जाएगी। ये पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किया। अच्छा, इट मे बी नोटेड दैट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हैव लार्ज नेगेटिव वैल्यूज टुवर्ड्स द अपर राइट। देखो यहाँ पे देखो, जब हम ट्रेंड की बात करते हैं ना आपको पता ही होगा कि अलॉन्ग द पीरियड इट इंक्रीजेज और इट कैन से वी कैन से कि इट बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव अलॉन्ग द पीरियड, ठीक है। सो यहाँ पे जो है ना इसके ज़्यादा वैल्यूज़ कब कहाँ पे होंगे, टुवर्ड्स द यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के large negative values, यानी it will be highest negative towards the upper right side of the periodic table preceding noble gas, यानी noble gases से पहले preceding noble gases मतलब halogens जो है ना halogens have got, in short ये कह रहा है कि halogens have got maximum, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है वेरिएशन इन इज लेस सिस्टमैटिक देन फॉर आई एज जनरल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अच्छा, एज ए जनरल रूल मैंने आपको ये भी बोला कि इट बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक नीडेड, यानी एटॉमिक नंबर अक्रॉस द पीरियड बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव और इट इंक्रीजेस। उसका रीज़न यह है कि द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज अट्रैक्शन विल बी मोर, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड एंड कॉन्सिक्वेंटली इट विल बी ईजियर टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन टू द स्मॉलर एटम, क्योंकि स्मॉलर एटम में जो है ना साइज़ कम होगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। अच्छा, इट सेज दैट के ऑन एन एवरेज इट क्लोज टू द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, वही मतलब न्यूक्लियर चार्ज का मतलब यहाँ पे कह रहा है। वी शुड आल्सो एक्सपेक्ट इलेक्ट्रॉन टू बिकम लेस नेगेटिव। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी ट्रेंड की इट बिकम्स लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप, ठीक है, बिकॉज साइज ऑफ एन एटम इंक्रीजेज एंड द एडिशनल इलेक्ट्रॉन विल बी फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये भी मैंने आपको वहाँ पे बोला। अच्छा, टेबल 3.7। अच्छा, हाउ एवर यहाँ पे देखो मैंने आपको वहाँ पे बोला कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन का केस उनका साइज कम होने की वजह से दे हैव गॉट लेस एज कम्पेयर टू सक्सीडिंग एलिमेंट, यानी एज कम्पेयर टू क्लोरीन इन केस ऑफ हेलोजेंस एज कम्पेयर टू सल्फर इन केस ऑफ मतलब वो ऑक्सीजन फैमिली। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन और फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ द सक्सीडिंग एलिमेंट, यानी यहाँ पे आपने याद रखना है कि फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन एंड ऑक्सीजन इज लेस देन सल्फर।
This is because when an electron is added to oxygen or fluorine, the added electron goes to smaller यानी n is equal to 2. n is equal to 2. मैंने वहाँ पे बोला था 2 p सब शेल में जाएगा, यानी वहाँ पे 2 सब शेल यानी 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विल बी 2, यानी सेकेंड एनर्जी लेवल में जाएगा, ठीक है. एंड सफर सिग्निफिकेंट रिपल्शन फ्रॉम द आउटर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस लेवल, ठीक है. तो वहाँ पे रिपल्शन की वजह से जो है ना इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ ऐड नहीं होगा. अच्छा, फॉर n इज इक्वल टू 3 यानी इनके साथ सल्फर और क्लोरीन वहाँ पे 3 p सब शेल में ऐड होगा, यहाँ पे आपने 2 p में ऐड करना होगा इनके सब ऑक्सीजन फ्लोरीन. द एडेड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज द लार्जर रीजन ऑफ स्पेस एंड द इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आर माइजरलेस, बिकॉज जब साइज ज़्यादा होगा, मतलब 3, इट इज़ 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. जब साइज लिटिल बिट ज़्यादा होगा तो वहाँ पे रिपल्शंस कम होंगे, जब साइज कम होगा वहाँ पे ज़्यादा रिपल्शंस होंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अच्छा, वहाँ पे मैंने आपको जो है ना ऑर्डर की बात की थी, वहाँ पे मैंने आपके साथ ऑर्डर की बात की थी. देखो एक पॉइंट आप वहाँ पे नोट कर लेंगे, नोबल गैसेस. हाँ, नोबल गैसेस को मैं नोबल गैस के बारे में मैंने आपको बोला था, दे हैव गॉट लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अगर आप यहाँ पे देखोगे दे आर ऑल पॉजिटिव, ठीक है. मतलब उनके लिए जो है ना डेल्टा एच दैट विल बी द एंडोथर्मिक प्रोसेस. उसके बाद में हमने बोला था हैलोजेंस हैव गॉट मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है. यू कैन सी इट्स -328 -349 -325. अच्छा, यहाँ पे आप अगर आप कंपेयर करोगे किसको, इन दोनों को, इट्स -349, इट्स -328. सो क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन. तो आपका ऑर्डर जो है ना इट विल बी क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन, फ्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन, ठीक है. सो दिस इज केस ऑफ हैलोजेंस. उसके बाद जो है ना दैट इज द ग्रुप 16 एलिमेंट्स. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑक्सीजन इट हैज़ गॉट ओनली 141, यानी माइनस का मतलब एक्सोथर्मिक, इट्स 141, लेकिन इट हैज़ गॉट 200 195 190 174. तो इसका ऑर्डर जो है ना दैट विल बी सल्फर विल बी ग्रेटर देन, सेलेनियम विल बी ग्रेटर देन, टेलिनियम विल बी ग्रेटर देन, पोलोनियम विल बी ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ठीक है. सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो इसमें जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा रिगार्डिंग दिस दैट विल बी दिस ओनली, दिस वन, ClFSO और Cl will be greater than fluorine greater than क्लोरीन फ्लोरीन. ये जो यहाँ पे मैंने आपको बोला क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन. और कोई ट्रेंड आपसे पूछी जाएगी अलॉन्ग द पीरियड क्या होता है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, और आपसे पूछा जाएगा कि एंडोथर्मिक प्रोसेस कब होती है, ठीक है. यानी जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, जो मैंने ऑक्सीजन का केस आपको आपके साथ मैंने शेयर किया, वहाँ पे जो है ना वहाँ पे जो है ना आपको एनर्जी लगेगी, ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अब हम बात करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, और इसी लेक्चर में हम बात करेंगे रिगार्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी.